क्या आपको पता है कि एक एमसीबी के ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल और ये जो मार्किंग दर्ज होती है इसका क्या मतलब होता है। एक इलेक्ट्रिशियन को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि एमसीबी ब्रेकर के ऊपर ये जो मुख्तलिफ किस्म की प्रिंटिंग होती है इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऊपर चिंट लिखा हुआ है, ये कंपनी का नाम है। जो भी कंपनी एमसीबी बनाती है सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिखा होता है जी। उसके बाद नीचे NXB63 लिखा हुआ है, ये इस एमसीबी ब्रेकर का मॉडल नंबर है। उसके बाद C20 लिखा हुआ है। C का मतलब कर्व होता है और 20 जो है इसकी एम्पेयर रेटिंग है। मतलब आप इस एमसीबी ब्रेकर के ऊपर 20 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। अगर आप 20 एम्पेयर से ज्यादा लोड डालेंगे तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद आगे 230V लिखा हुआ है। बेसिकली ये एमसीबी की वोल्टेज रेटिंग होती है, मतलब ये 230 वोल्ट के ऊपर काम करता है। उसके बाद छोटे से सर्कल के अंदर 6000 लिखा हुआ है, ये एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। मतलब अगर 6000 एम्पेयर तक शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ब्रेकर डैमेज नहीं होगा, ये बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद IEC ये कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर होता है, मतलब जिसके तहत एमसीबी को डिजाइन किया और बनाया जाता है। उसके बाद नीचे 814015 ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये आमतौर पर एमसीबी का बैच नंबर या सीरियल नंबर होता है जी। उसके बाद एक छोटा सा एरो बना हुआ है और साथ ऑन ऑफ लिखा हुआ है, मतलब अगर आप ब्रेकर को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये एक टेढ़ी सी लाइन है, ऊपर 1 और नीचे 2 लिखा हुआ है, ये ड्राइंग या टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपने वायर्स को कहां कहां कनेक्ट करना है। उसके बाद साथ एक इंडिकेटर है, ये आपको ब्रेकर की हालत बताता है। अगर ये ग्रीन है तो समझ लें कि आपका ब्रेकर जो है वो ऑफ है, अगर ये रेड होगा तो समझ लें कि आपका जो ब्रेकर है वो इस वक्त ऑन की हालत में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मिस्टर इलेक्ट्रिशियन को फॉलो कर ले। थैंक यू।